हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद, दिस इज ज्योति एंड वेलकम ऑन फिजिक्स कॉन्सेप्ट। आज हम अपने 12th क्लास के कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे जो हमारे सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में फर्स्ट टर्म में आएंगे। और जो हमारा टॉपिक होता है केस स्टडी वाला, वह बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगता है, इसलिए हम क्वेश्चन जो करेंगे वो केस स्टडी वाले क्वेश्चन करेंगे। जो ये केस स्टडी वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें पहले पैराग्राफ दिया होता है और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं और उन क्वेश्चंस के चार चार ऑप्शन होते हैं और चार ऑप्शंस में से हमें कोई एक जो आपको ठीक लग रहा हो पैराग्राफ के को रीड करके वो आपको आंसर लगाना है। तो आज जो हमारा पैराग्राफ है वो किसके ऊपर है? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो जो हम मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल देखेंगे इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या कहता है हमारा पैराग्राफ, हम रीड करेंगे। व्हेन ए चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स। जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो उसके ऊपर क्या लगता है? इलेक्ट्रिकल फोर्स लगता है। इफ़ दिस इज ओनली द फोर्स ऑन द पार्टिकल इट मस्ट बी द नेट फोर्स। अगर उसके ऊपर कोई और फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ एक यही फोर्स लग रहा है, तो उसी को क्या बोलेंगे? नेट फोर्स बोलेंगे। द नेट फोर्स विल कॉज द पार्टिकल टू एक्सेलरेट अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकेंड लॉ। जो ये नेट फोर्स होता है, इसकी वजह से जो न्यूटन सेकेंड लॉ को अगर हम फॉलो करवाएं तो फोर्स क्या होता है? F इज इक्वल टू क्यू ई, या फिर बोल सकते हैं F इज इक्वल टू एम ए। ये हमारे पास दिया हुआ है, एक डायग्राम दिया हुआ है। इसके अंदर क्या है? जो हमारा यहाँ पर है ये पॉजिटिव है, इधर है नेगेटिव, और ये हमारा कोई पार्टिकल है जो वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ओके, अब देखो इसके ऊपर क्या कह रहा है। इफ़ E इज़ यूनिफॉर्म, अगर हमारी E है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो? यूनिफॉर्म जो यहाँ पे दी हुई है। देन A इज़ कांस्टेंट, तो A कांस्टेंट होगी और A की वैल्यू क्या होगी? A इज़ इक्वल टू क्यू ई डिवाइडेड बाय M, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो फोर्स क्या होता है? MA होता है, और फोर्स क्या भी हो सकता है? E और Q भी हो सकता है। तो अगर हम फोर्स को इक्वेट करें तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे? E और Q डिवाइडेड बाय M आ जाएगी। इफ़ द पार्टिकल हैज़ पॉजिटिव चार्ज, अगर पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो इट्स एक्सेलेरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव से आउटवर्ड और नेगेटिव से इनवर्ड। तो अगर हमारा पार्टिकल पॉजिटिव ही हो तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ डायरेक्शन हो जाएगी। इफ़ द पार्टिकल हैज़ नेगेटिव चार्ज its acceleration in the direction opposite to the electric field. Since the acceleration is constant, kinematics equation यूज़ करनी है आपको और क्वेश्चंस को आंसर देना है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? एन एक्सेलेरेशन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m चार्ज E falls through a distance h मीटर। डिस्टेंस अब की बार क्या दिया हुआ है? h मीटर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E टाइम ऑफ फोल, मतलब हमें टाइम निकालना है। ओके, और किसका यूज़ करके? काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस को यूज़ करके। तो हम कैसे देखेंगे? जो हमारा न्यूटन्स का लॉ होता है, अभी अभी हमने क्या निकाला था? F इज इक्वल टू एम ए होता है, और क्या होता है? इक्वल टू क्यू ई भी होता है ना। तो हम क्या करेंगे? इससे इक्वेट करोगे, ए की वैल्यू क्या आ आएगी? ए इज इक्वल टू क्यू ई डिवाइडेड बाय एम आ जाएगी। यहाँ से ए की वैल्यू आ गई। अब काइनेमेटिक्स की अगर इक्वेशन देखोगे तो हमारी जो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन है जिसके अंदर क्या आना चाहिए? हमारा डिस्टेंस भी आना चाहिए। क्या होती है? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ओके, यहाँ पे हम सारी की सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। देखिए क्या था? S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एस की वैल्यू ये खुद कह रहा है कि डिस्टेंस कितना है? h है। h इसने डिस्टेंस दिया है और कह रहा है कि शुरू में जब चलना शुरू हुआ वो एक रेस्ट से चलना शुरू हुआ, तो इनिशियल जो पॉइंट होता है वहाँ से u की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है।
u ज़ीरो है तो t से मल्टीप्लाई करोगे, ये पूरी की पूरी टर्म ज़ीरो, प्लस 1/2। अभी अभी हमने a की वैल्यू क्या देखी थी, क्यू ई डिवाइडेड बाय m और t स्क्वायर। अब ये देखो q की वैल्यू क्या कह रहा है क्वेश्चन में, चार्ज e, देखो यहाँ पे पढ़ो चार्ज e, तो q की जगह पे क्या पुट कर सकते हो, e पुट कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, q की जगह पे क्या कर देना है, e पुट कर देना है। यहाँ पे आ गया हमारा e, तो हमारी इक्वेशन बन गई s इज इक्वल टू 1/2 e डिवाइडेड बाय m और t स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, यहाँ से t की वैल्यू निकालनी है, निकालो, निकाल सकते हो इजीली। हमारा आया क्या है, h इज इक्वल टू 1/2 e डिवाइडेड बाय m और t स्क्वायर। पूरी की पूरी टर्म को उधर ले जाओ, इसको उठा के लेके जाओगे उधर मल्टीप्लाई में, 2mh डिवाइडेड बाय ये e और कैपिटल E इज इक्वल टू t स्क्वायर। टी स्क्वायर कैसे कटेगा, बोथ साइड अंडर रूट ले लोगे। अगर बोथ साइड अंडर रूट लोगे तो टी से, टी की तरफ स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारी जो टी की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2hm डिवाइडेड बाय ई कैपिटल। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा 67 क्वेश्चन, वो देखिए। एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी v along x axis and enters a uniform electric field। एक इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी v से और एक्सिस x से यूनिफॉर्म क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रहा है along y axis। द इलेक्ट्रॉन मूव्स, किसके अलोंग इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ये बताना है आपको। तो आप ये देखिए कि वो एंटर कर रहा है कहाँ से, एंटर्स ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जो हमने अप्लाई की है वो अलोंग वाई एक्सिस किया है तो हमारी जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो वाई की फॉर्म में होगी, और किससे करवा रहे हैं, एक्स एक्सिस की फॉर्म में। तो जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आप ऑप्शंस पढ़ लो, किस ऑप्शन में ये ठीक है उसी में आप कर लोगे। विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन अलोंग एक्स एक्सिस गलत है, हो भी सकता है ठीक, लेकिन आगे आप पढ़ते हैं। विदाउट एनी एक्सेलेरेशन अलोंग वाई एक्सिस, नो विदाउट तो होगा ही नहीं। इन ए ट्रांजैक्टरी रिप्रेजेंटेड एज y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये वाली इक्वेशन हमारी ठीक है, और जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है दिस इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 68। द टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑफ द मास m1 and m2 आर एक्सेलेरेटेड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सेम डिस्टेंस। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्सेलेरेशन इफ द रेशियो ऑफ मास इज दिस। कह रहा है कि दो हमारे जो m1 m2 मास के जो कोई भी बॉडी या पार्टिकल्स हमने लिए हैं वो क्या है, एक्सेलरेट कर रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सेम डिस्टेंस से, तो वो इक्वल एंड अपोजिट हैं, और जो उनका रेशो है एक्सेलरेशन का वो क्या है, निकालना है। और जो हमारा मास का रेशियो है वो m1/m2 कितना है, 0.5। तो देखो यहाँ से आपको क्या करना है, जो फोर्स होगा वो दोनों के अंदर मैग्नीट्यूड सेम होगा, इक्वल एंड अपोजिट है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। मतलब F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। तो F1 की जगह पे लिखोगे m1 a1, F2 की जगह पे क्या लिखोगे m2 a2। तो यहाँ से अगर आप रेशो निकालो a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू m2 डिवाइडेड बाय m1। तो a1/a2 आपको दिया हुआ है, ये पूरी की पूरी वैल्यू कितनी हुई दी हुई है, हमें दिया है a2/a1, a2/a1 दिया है, या अच्छा m1/m2 दिया है हमें। और तो हम क्या करेंगे, m1/m2 की वैल्यू यहाँ से उठा के पुट कर देंगे। तो a1/a2 हमें निकालना है, m1/m2 दिया है तो 1/0.5 दैट इज इक्वल टू 2।
द ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है हमारा, ए पार्टिकल ऑफ द मास m कैरिंग द चार्ज q इज कैप्ट एट रेस्ट। रेस्ट में रखा हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंड देन रिलीज्ड, फिर उसको रिलीज कर दिया जाता है। द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है उस पार्टिकल ने जो गेन की, व्हेन इट मूव्स थ्रू ए डिस्टेंस y, जब वो एक y डिस्टेंस है। देखो इसमें भी काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगेगी। तो इनिशियली रेस्ट है तो u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। a की वैल्यू आपको दी हुई है क्या, q e डिवाइडेड बाय m। यहाँ से आपको क्या करना है, कौन सी इक्वेशन लगाओगे, v स्केयर माइनस u स्केयर इज इक्वल टू 2as, और यहाँ पे s की वैल्यू y दी हुई है क्योंकि डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, यहाँ पर y दिया हुआ है। तो यहाँ से u की वैल्यू क्या है, 0 है। तो इक्वेशन क्या बनेगी, v स्केयर इज इक्वल टू 2ay बन जाएगी। ओके, और a की वैल्यू उठा के यहाँ से यहाँ पर पुट कर दोगे। अगर a की वैल्यू उठाओगे तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, v स्केयर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ QE डिवाइडेड बाय m और y। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m v स्केयर, v स्केयर से वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो, बस अपना आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा भाई, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू QEY आ जाएगी। ओके, एंड दिस इज द आंसर, राइट बी आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है, चार्ज पार्टिकल इज फ्री टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्रीली मूव कर रहा है, इट विल ट्रेवल, ये कैसे ट्रेवल करेगा, ऑलवेज अलोंग द लाइन, ए लाइन ऑफ फोर्स, अलोंग ए लाइन ऑफ फोर्स इफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तभी वो लाइन के अलोंग ट्रैवल करेगा, ट्रैवल करेगा। ये ऑप्शन क्या है, ठीक, और ये है गलत। और नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं एक बार, अलोंग ए लाइन ऑफ फोर्स इट हैज़ सम इनिशियल वेलोसिटी, नहीं होगा, ये गलत, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ओके, तो ये थे हमारे क्वेश्चन, इसी केस स्टडी वाले पैराग्राफ के ऊपर कंप्लीट होते हैं। होप आप सभी को समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। ऐसे ही डेली मैं आपको कुछ कुछ MCQs डालती रहूँगी। अपने पेपर की तैयारी के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।